डर, भय, खौफ, आतंक, अंदेशा, ये सभी एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। क्या डर वास्तव में होता है या फिर ये कपोल कल्पना है? इसी डर को अभी हम लोग भारत में विपक्षी पार्टियों के चेहरों पर साफ तौर पर देख सकते हैं। उनका डर इस बात से साबित होता है कि उन्होंने रूलिंग पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है और एक नया अलायंस बनाया है जिसका नाम है इंडिया। सबसे पहले इन शब्दों से मैं आप लोगों को रूबरू करवा देता हूं। इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसमें जो शब्द है इंक्लूसिव, इस पर मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि भारतीय इतिहास में पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इंक्लूसिव शब्द को अपने पार्टी के इस नेम के अंदर जोड़ा है। इंक्लूसिव मीन्स होता है कि सभी का साथ लेकर विकास। अगर हम इस शब्द का बिल्कुल विलोम देखें तो होता है एक्सक्लूसिव, और एक्सक्लूसिव होने के बाद इसमें जो अनइक्वलिटी है, इसको हम लोग कहते हैं असमानता, वो शब्द इसके अंदर जुड़ जाता है। आज हम लोग इस सेशन के अंदर ये देखने वाले हैं कि वास्तव में लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, इस अविश्वास प्रस्ताव को कौन ला सकता है, वास्तव में हमने ये अवधारणा, ये मॉडल कहां से लिया है, क्या हमें जरूरत थी इस मॉडल की। आज हम लोग इस सेशन में इस चीज को, तमाम बातों की आज चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर दमदार, जिसमें हम लोग देश दुनिया की तमाम खबरों को आपके सामने पहुंचाते हैं। आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, सूचनाएं पहुंचती है, जिससे आप लोगों का ज्ञान काफी हद तक बढ़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस सेगमेंट की। अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा मैक्सिममली विपक्षी पार्टियां लेकर आती हैं, लेकिन ये केवल जो है वो एक किताबी तौर पर है। सैद्धांतिक तौर पर लोकसभा का कोई भी मेंबर अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है रूलिंग पार्टी के खिलाफ। जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सुबह 10 बजे लोकसभा के अध्यक्ष के पास में एक प्रस्ताव जो है वो सौंप दिया जाता है, लेकिन यह जरूरी है कि उस अविश्वास प्रस्ताव पर 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके बाद में 10 दिनों का समय दिया जाता है। 10 दिन के समय में प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है लोकसभा के अंदर, और वो अपना जवाब देते हुए विपक्षी पार्टियों को संतुष्ट करते हैं। सवाल यह है कि हमने आखिरकार ये मॉडल लिया कहां से है। तो ब्रिटेन के अंदर वेस्टमिंस्टर जो मॉडल है, इसको हमने अपनाया है और उसको जगह दी है लोकसभा के नियम नंबर 198 में, और उसको हमने काफी लंबे समय से अपना रखा है परंपरागत तौर पर। सबसे पहले जेबी कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ 1963 में 1963 में इसको पेश किया था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जेबी कृपलानी पिछले 30 साल से जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस की सरकार में थे, लेकिन 30 साल के बाद में वो उनके विपक्ष में हो गए और अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। हालांकि वो अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था क्योंकि ज्यादा वोट जो है वो जवाहरलाल नेहरू को मिल गए थे। क्योंकि जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इस पर सामान्य बहुमत होता है, और अगर 50% प्लस 1 अगर पक्ष वाली पार्टी को मिल जाता है तो ये जो है वो खारिज हो जाता है। सर्वाधिक इंदिरा गांधी के खिलाफ 13 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब हम लोग इस पर बात करेंगे कि वास्तव में कांग्रेस के जो उपनेता हैं गौरव गोगोई, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, क्या यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है? अगर यह अविश्वास प्रस्ताव पारित संभव माना जाए तो मानकर भी यह असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी जो है और इसकी जो अलायंस पार्टियां हैं उनके पास में 333 वोट हैं, जबकि जो कांग्रेस और इसके साथ में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास में 143 वोट हैं। तो अगर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया भी जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो है वो खारिज हो जाएगा। फिर सोचने की बात यह है कि जब विपक्षी पार्टी को यह पता है कि यह खारिज हो सकता है तो फिर लाया ही क्यों जाता है? दरअसल अविश्वास प्रस्ताव लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है कि जो दल के अंदर सरकार है, रूलिंग जो पार्टी है, वास्तव में इसके पास में बहुमत है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए विपक्षी पार्टियां या अन्य सांसद जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। तो अब देखना यह होगा कि अगले 10 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी इस पर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि अभी सरकार मणिपुर वाले मुद्दे पर पूरी तरीके से घिर चुकी है। अब अगला कदम जो है वो इस रूलिंग पार्टी का क्या होगा वो हमको देखना होगा। हम इस खबर से आगे आपको और रूबरू करवाते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग आपको अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद।
थैंक यू। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।